परमेश्वर की तारीफ हो। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है और हमारी ढाल है और हमारा किला है। इसलिए आज खुदा के कलाम को हम प्रभु के दास ब्रदर लूकस मिन्स हमारे बीच में है और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे लिए जो एक उसे बोला जाता है कि जो हमसे उम्र में और हर चीज़ों में ज़्यादा वो रखते हैं, परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है और मैं चाहूँगा वो हमारे बीच में है तो आए आगे और खुदा के कलाम को हमारे बीच में दें जिससे हम लोग बाबरकत पाएँ। प्लीज़ वेलकम। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस कीमती और सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया जिंदों की ज़मीन में हम यीशु के नाम से एकत्रित होकर उसकी आराधना स्तुति करने पाते हैं। उसके पवित्र नाम की महिमा हो। सचमुच में परमेश्वर भला है। सो हम इस समय कुछ बातों को देखेंगे। हम यूहन्ना उसका 5 उसका हम 14 पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। अगर हम इसे 5वें का पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो हमें एक यहाँ पे घटना मिलता है जो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है ना, पवित्र वचन में लिखा हुआ। और यीशु ने उस 38 साल के रोगी के साथ चंगा किया, उन्हें चंगाई दिया। उसके विषय में हम पढ़ते हैं। वो 38 साल तक बीमार था और परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो अद्भुत कार्य करता था। और यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है। ये एक घटना है जो हमें सिखाने के लिए लिखा हुआ है। इसमें यीशु उन्हें चंगा करता है और ये बात हम विश्वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम पुराने समय में कितने सालों से, हम यदि कहें तो बचपन से हम इस व्यक्ति की तरह ये रोगी था, लेकिन हम पापों में पड़े थे, नहीं जानते थे परमेश्वर को। और परमेश्वर ने हमें उन सारी बातों से आज़ाद कराया। हमें भी आत्मिक चंगाई मिला है ना। यहाँ पे एक रोगी के विषय में लिखा हुआ है, उसे यीशु ने चंगा किया। 38 साल से बीमार था, उसे उसने चंगा किया। आज मसीही लोग आत्मिक चंगाई तो पाए हैं, उद्धार पाए हैं, वो गिरजा आते हैं। और इससे पहले अगर हम जीवन देखें तो इंसान उद्धार पाने से पहले भी पाप करता था और उद्धार पाने के बाद में भी वो पाप में पड़ा रहता है। ये बात हमें समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं, एक मसीही सोचता है, अब तो मुझे उद्धार मिल गई, अब मैं नया जीवन पा लिया, अब मैं नया जन्म पा लिया, मसीह में हूँ, आनंदित होता है। जैसे ये व्यक्ति चंगाई पा करके आनंदित हुआ और खुश हुआ कि मैं 38 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन आज वो चर्च में जाता है, संगति करता है और आनंद और खुशी मनाता है। जैसा उसका उन दिनों में हाथ पांव नहीं चलता था,
खाट उठा नहीं सकता था या चल नहीं सकता था, लेकिन चंगाई जब उसे मिल गया तो उछलता कूदता और आनंद करता है। आज मसीही लोग भी उद्धार पाकर खुशी और आनंद मनाते हैं, चर्च जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ एक बात समझ में हमें आनी चाहिए कि क्या हमारा जीवन मसीह के कहे अनुसार है। मसीह ने कहा यहाँ पे कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मसीह ने स्पेशल उसे कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि तू ठीक हो गया, चल आनंद कर, खुशी कर, लेकिन उन्हें खास हिदायत दिया कि तू दोबारा पाप मत करना। आज यदि हम उद्धार पाए हुए हैं या और भी लोग हैं जो आज मसीह में हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, नए जन्म पाए हुए हैं, लेकिन उनका जीवन जैसे पहले था और उस जीवन से यीशु ने उन्हें छुड़ाया, फिर उन्होंने नया जन्म पाया और फिर उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद भी आज वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं, हम जान सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम देखें तो उद्धार पाने के बाद इंसान गिरजा जाता है, चर्च जाता है, सब कुछ करता है और दुनिया जो कर रहा है अगर वो भी करता है तो उद्धार पाने का कोई खास मकसद उसके जीवन में नहीं है ना। यदि आज हम देखें मसीह में हम आनंदित हैं और हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर आज भी हम दुनिया के लोगों की तरह ही पड़े हुए हैं, है ना। अगर आज हम देखें कि हम एक मसीही चर्च आता है बहुत अच्छी तरह से सज के समा के या बहुत सिंपल बन के आता है और चर्च के बाद अगर वो जीवन उसका अच्छा नहीं है तो परमेश्वर उसे यही हिदायत देना चाहता है कि फिर से पाप मत कर। उसके लिए बड़ा भारी दुख की बात है या विपत्ति की बात है ना। तो इंसान आज वही काम कर रहा है, दुनिया में जो कुछ भी दुनिया के लोग कर रहे हैं वही कर रहा है, लेकिन सिर्फ चर्च आके या संगति में रहते तक ही वो ठीक है और उसके बाद पीछे उसका जीवन कैसा है ना, उसे हमें आज जांचना है। आज अभी पास्टर जी डिवोशन में बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, दिल को छूने वाली बात कह रहे थे कि हमें अपने आप को जांचना है। तो इस तरह से हमें आज जांचना है। जब हम अकेले होते हैं, हमारा जीवन लोगों के साथ होता है या हम लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, तब हमारा क्या होता है ना, हमें ये जांचना है। पर्दे के पीछे हम क्या हैं उसे जांचना है। आज मनुष्य, आज उद्धार पाए हुए लोग यही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो हमें उससे आज़ाद भी पाना है। यीशु ने आज़ाद दिया तो पूर्ण तौर से आज़ाद हमें रहना है। प्रभु यीशु को स्पष्ट आज्ञा उसकी है कि देख तू चंगा हो गया है, दोबारा पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, वो कहता है यीशु, है ना। और हमें वो आज पुकार रहा है। हमारा आज वो क्षेत्र जो यीशु मसीह हमें कहता है कि फिर से पाप मत करना, वो क्षेत्र हमारा कैसा है, हम उसे जांचें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने खास मकसद के लिए चुना है, खास मकसद के लिए बुलाया है, या हम कह सकते हैं खास मकसद के लिए उद्धार दिया है। हमारे पीछे या उसके हमारे छुड़ाने के पीछे एक मकसद है कि वो हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है। स्वर्ग हमें हमारे लिए वो दरवाजा खोल दिया है, लेकिन चुनाव हमारा है ना। हम उद्धार पाए, चुनाव हमारा है कि हम अकेले हों या एकांत में हैं या हमारे पुराने संगति पुराने लोगों के बीच में है, तो हमारा क्या हाल है उसे आज हमें जांचना है। इसीलिए तो यीशु ने कहा उस व्यक्ति को कि दोबारा पाप मत करना। वो आज भी हमें यही कहना चाहता है। मसीही जीवन जीना बहुत मुश्किल है, अगर देखें बहुत मुश्किल है।
हमें धार्मिकता चाहिए। धार्मिकता के बगैर हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते हैं। धार्मिकता नहीं है तो हमें शैतान आराम से गिरा सकता है, आराम से। वो मौका परस्त है, कि वो मौका देख रहा है ना। वो शैतान के लोग, या हम ऐसे कह सकते हैं लूसीफर के एजेंट्स आज हमारे पीछे लगे हैं। चाहे गिरजा जाने वाला जितना मर्जी गिरजा जाए, जितना मर्जी प्रार्थना करे, जितना मर्जी संगति कर ले, उसे कोई परेशानी नहीं है। उसे परेशानी है धार्मिकता की। यदि आप धार्मिकता के जीवन जी रहे हैं तो आपको वो छू नहीं सकता है। धार्मिकता के जीवन यदि आप जी रहे हैं तो आपके चारों ओर सेनाओं का यहोवा अपने स्वर्गदूतों को, जो हमारे लिए तैनात किया गया सेवा टहल, वो भेजता है। वो आग, पवित्र आत्मा का आग हमारे चारों ओर लगा रहता है, उसे वो छू भी नहीं सकता है। यही उसकी समस्या है धार्मिकता के, और यीशु के इच्छा के अनुसार चल रहे उनके लिए, है ना, उनके लिए। यदि हमारा जीवन उद्धार पाने से पहले भी वैसा ही है और उद्धार पाने के बाद भी वैसा ही है, तो शैतान आराम से हमें गिरा सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं है, मौका ढूंढता है। सो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के लिए मौका नहीं देना है। गिरने का बहुत सा स्थान है हमारे पास। पाप मत करना, पाप करने का बहुत से जगह हैं, बहुत से हमारे सोच हैं, बहुत से चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम आँखों से, है ना, जिसके द्वारा हम अपने हाथों के कार्य से गिर सकते हैं। शैतान आराम से हमें गिरा सकता है। लेकिन यदि हम धार्मिकता में हैं, है ना, यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, जैसे एलिया, हनोक, ये सब साथ साथ चले, उन्हें वो गिरा नहीं सकता है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है, उनके साथ परमेश्वर का आग है, उनके साथ परमेश्वर का दूत है ना। सो धार्मिकता में जीना जरूरी है। धार्मिकता में हम जीने के लिए हमें परमेश्वर कहता है ना। और जैसे लूसीफर को यही धार्मिकता से परेशानी है, जो धार्मिकता में जी रहा है उसे वो गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वो उसकी नज़र यीशु की तरफ है, उसकी नज़र परमेश्वर की तरफ है ना। यदि हम उदाहरण के लिए ले, उद्धार पाए हुए के पुराने जीवन और नए जीवन के लिए, तो जैसे हम सूअर को जितना मर्जी नहलाओ वो फिर से उसमें जाकर खुश रहता है। यदि एक कीचड़ है, एक जगह कीचड़ है, वहीं पे सूअर और मेमना आता है, तो सूअर उस कीचड़ में वो आराम से लेटे रहना पसंद करेगा। लेकिन मेमना बाय चांस वो घुस गया तो फटाफट निकलेगा, जल्दी से निकलेगा। उसे वो जगह पसंद नहीं है, लेकिन सूअर को वो जगह पसंद है। सो आज हमें क्या करना चाहिए? यदि हम पाप में गिर जाते हैं, कमजोर इंसान है, इसलिए हमें फटाफट वहां से निकल करके पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लेना है। नहीं तो बहुत से लोग पहले भी ऐसे थे, अभी भी पड़े हुए। जैसे सूअर को बहुत पसंद है कीचड़ में लेटे रहना, वो निकलना नहीं चाहता है। लेकिन अगर मेमना जरा सा पाँव धस गया तो वो फटाफट निकलेगा। सो हमें क्या चुनाव क्या करना चाहिए? क्या वहाँ लेटे रहने का हमें पसंद करना चाहिए या फटाफट निकलना चाहिए? कहता है वचन कि धर्मी जन परमेश्वर के पीछे अपने पापों को छोड़ करके फटाफट, मतलब जल्दी से उठता है और फिर परमेश्वर उसे अगुवाई करता है, चलाता है। और लेकिन जो पड़ा रहता है वो पड़ा रहता है। और शैतान आज यही चाहता है कि हम पड़े रहें उसमें। शैतान हमसे यही चाहता है ना। जैसे हम अगर देखें कि एक इंसान पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा, उठना नहीं चाहेगा, चाहे वो उद्धार भी पा लिया हो। आज हम बहुत से उद्धार पाए हुए लोगों को देखते हैं कि
चर्च की संगति करते हैं, अच्छे लीड करते हैं, अच्छे गाना बजाते हैं और अच्छे सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका एकांत का जीवन या कलीसिया से बाहर का जीवन या पर्दे के पीछे क्या कर रहा है ना। सो ये सब परमेश्वर नहीं चाहता। एक बात हमें उसने उद्धार दे दिया, एक बार उसने हमें चुन लिया, तो हमें उसके साथ साथ बने रहना है, साथ साथ बने रहना है। और जैसे हम अगर देखें, बहुत से मसीही लोग आज पाप से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको पता है कि हम उद्धार पा लिए, हम छुटकारा पा लिए, हम यीशु के संगति में हैं, है ना। आप सैमसून के विषय में पढ़े हुए ना, सैमसून के विषय में पढ़े हुए। वो नाजीर था, परमेश्वर का सामर्थ उसमें था, उसके बाल में थे। वो बड़ा हिस्पुष्ट और लंबा चौड़ा इंसान था, बलवंत था, है ना। जब वो कहीं जा रहे थे तो अपने माँ बाप को बचाने के लिए जब शेर आ गया तो उसने ऐसे फाड़ दिया जैसे छोटे से मेमने का बच्चे की तरह, इतना बलवान था। लेकिन पता है, मसीही आज ऐसे ही हम सब ठीक ठाक हैं, हम आत्मा पाए हुए लोग हैं, और वो पाप से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैमसन क्या किया, एक वेश्या के पास जाता है ना, और पाप से हार जाता है। और पहले भी एक उसने वेश्या से दोस्ती करी और उसके पिता ने उसे और उसके दोस्त के साथ उसकी शादी कर दी। तब ये दलेला के साथ फिर हार जाता है वहाँ पे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये ना हो, हम उद्धार पा लिए लेकिन हम पाप से ना खेलें, पाप को मौका ना दें, शैतान को मौका ना दें, नहीं तो शैतान तो 2 मिनट में हमें गिरा सकता है। वो शमशोन सामर्थ से भरा हुआ था, परमेश्वर का अभिषेक था उसके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा था उसके ऊपर, वो न्यायी था, लेकिन वो इस बात को ध्यान नहीं दिया। आज मसीही लोग या हम लोग या मैं हूँ, हम वो अवसर ना दें शैतान को, नहीं तो हम भी ऐसा ही गिर सकते हैं, है ना। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, है ना। आप यूसुफ के विषय में जानते हैं, मरियम का पति नहीं, लेकिन याकूब का छोटा बेटा यूसुफ। वो जब मिस्र में पहुंचा तो वो पाप में गिर सकता था, लेकिन उसका नजर कहाँ था, परमेश्वर की ओर, है ना। वो उस औरत से भागा, पाप से बचा। हमें पाप से बचना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बुलाया है स्वर्ग के राज्य के लिए। यदि हम देखते हैं मिस्रियों को कनान दे जाने के लिए मिस्र से निकले, इस्राएली लोग मिस्र से निकले, और उसमें से बहुत कम लोग, है ना, 2 जन सिर्फ उन दिनों के लोगों में से 2 जन सिर्फ कनान देश पहुंच पाए। मूसा को भी मूसा को भी और उसका भाई को भी परमेश्वर ने उस कनान देश में जाने नहीं दिया। सो हम तो स्वर्ग के लिए बुलाए गए हैं, हम लोग स्वर्ग के लिए चुने गए हैं, हम पर परमेश्वर की दृष्टि हुई है। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया। हम क्या थे, दुनिया में तो हम कुछ नहीं थे, है ना, कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की दया हुई। देखो, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हम पर उसकी दृष्टि भी, हमें उसने दर के कीचड़ से निकाला और स्वर्ग के राज्य के लिए हमें उसने चुन लिया। हम शैतान के बंधुआई में थे, हम नहीं जानते थे परमेश्वर को। यदि आप दानियल के विषय में पढ़े हैं तो वो इस्राएली बंधुआई में ले आया गया था, है ना। वो चाहता कि मैं तो इस्राएली हूँ और मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, मैं तो बंधुआई में आके, है ना, इस राजा के चंगुल में हूँ। और राजा ने 3-4 लोगों को चुनकर वहाँ पे अपने जगह उसने खड़ा किया, और ये सामर्थी परमेश्वर से सामर्थ पाए हुए थे, बुद्धि पाए हुए लोग थे। तो वो कह सकता था कि मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा करूं, क्यों मैं परमेश्वर की ओर देखूं।
आप परमेश्वर मुझे ले आके यहाँ पे इस राजा के चंगुल में कर दिया, अब ये राजा मुझे आग के उसमें डाल रहा है। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। एक दाऊद राजा है ना, जो परमेश्वर ने उसे चुना और कहा कि ये मेरे दिल के अनुसार है, मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन उसने पाप से खिलवाड़ किया। दाऊद के विषय में हम जानते हैं, एक स्त्री के साथ अपना बना लिया उसने उसे, उसके पति को उसने लड़ाई में भेजा और मारा और उसकी पत्नी को अपना बना लिया। और नबी ने उसे ये जताया कि तूने ये गलती किया है। एक मेमने के, एक गरीब के यहाँ मेमना होता है और उसे वो बहुत प्यार करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। और वो जब मेहमान आए तो उस मेमने को उसने उनके लिए सर्व किया, ऐसा कहता है, परोसा है ना, तो बनाया मतलब। तो नबी ने आके कहा कि तूने ऐसा काम किया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ पाएगा, मैं डिटेल से नहीं जा रहा हूँ ना। लेकिन दाऊद को परमेश्वर इतना प्यार करता था, वो सबसे छोटा था, उसे कोई पसंद नहीं करते थे। परमेश्वर ने उसने नीचे से उठाया और राजा बनाया, है ना। और उसने क्या किया, परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे लोगों को, है ना। हमें नहीं चाहता, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, दया किया है, दया किया उसने। हमें नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े रहें, पाप से खिलवाड़ ना करें, मौका ना दे लूसीफर, है ना। लूसीफर मौके के तलाश में रहता है, हमें गिराने की तलाश में रहता है। सो हमें ध्यान देना है, हम गिर ना जाएं और हम उस राज्य में जिसके लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है ना, रहना जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। हम वो चर्च हैं, है ना। जब यीशु आएगा तो इस चर्च को, ये बिल्डिंग को नहीं उठा के ले जाएगा, मुझे और आपको वो तैयार कर रहा है, वो तैयार कर रहा है, मुझे और आपको उठाने के लिए आ रहा है, वो ले जाने के लिए आ रहा है। एक चर्च और उसमें आग लगा हुआ है पवित्र आत्मा का। यदि हम आज आग देखते हैं, लकड़ी ढेर सारा जल रहा है, जब तक वो जल रहा है हमें अच्छा सेक लगेगा, और जब जलते जलते उसमें राख पूरा आ जाता है, अंगीठी अंदर रह जाता है, ऊपर से राख रहता है, तो सेक नहीं लगता है। उस राख को हमें हटाना है। कितने लोगों ने शाम को या रात को अंगीठी जला के रखते हैं ना, वो बार बार उस अंगीठी को हिलाते हैं, वो राख को झाड़ते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार राख आ जाता है, हमें झाड़ना है ताकि सेक लगे दूसरों को भी और हम भी जलते रहें। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, है ना, कार्य करते रहे। हम उस राख को हटाएंगे नहीं, कोई काम का किसी को सेक नहीं देगा, ना उसमें से लौ निकलेगा, है ना। परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है, राखों को हटाना है। चर्च को अगर हम देखना चाहते हैं जो उठाए जाने वाला है, उसमें बना रहना चाहते हैं, तो हमें अपने ऊपर के राख को हटाना है, झाड़ना है ना। हम वैसे में मतलब मुझे कभी कई बार ना बड़ा जोश आ जाता है, मैं ना ऐसा लगता है कि मैं कभी किसी को इतना डांटूं, ऐसा लगता है हमारे मसीहियों को देख करके, ऐसा लगता है उसी समय मैं झाड़ने लग जाऊं, ऐसा लगता है। उद्धार पाए हैं, लेकिन पहले जीवन जैसा था, उद्धार पाने की बात भी वैसे ही है। बहुत बार हम कहीं कहीं ऐसा देखे, जो दुनिया कर रही है, जो त्योहार मना रहा है, जो बंधन बांध रहे हैं, जो तिलक लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? हमारा जीवन तो वहीं है ना। ऐसा कर रहे हैं। मैं स्पेशल आपको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मसीही जीवन की बात कर रहा हूँ। दो तरह का जीवन है हमारा, है ना। उद्धार पाया हुआ जीवन और एक पहले का जीवन, है।
और एक कीचड़ वाला जीवन है। मसीह तो है, मेमना भी मसीह है, वो सुअर भी मसीह है ना, दोनों मसीह है, दोनों प्रभु के लोग हैं। लेकिन कहाँ उनको पसंद है, कहाँ रहना पसंद करता है? मेमना तो फटाफट बाहर आके झाड़ता है अपने आप को, उस कीचड़ में दोबारा जाने की दिल नहीं करता है। हमें ऐसा बनना है, पहचान साहब कभी गिर जाते हैं, हमें फटाफट है ना प्रभु की ओर हमें मदद मांगना है कि प्रभु मैं दोबारा ऐसा गिरना नहीं चाहता, मुझे बल दो, मुझे सामर्थ दो। ऐसा हमें बनना है ताकि हम प्रभु के लोगों के साथ साथ हम बने रहें, चलते रहें, है ना। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर के लोग हैं, तो इसमें आप बने रहें। और हम रोमियो उसका 8 का 5 और 6 पढ़ें। यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई है ना, एक आत्मिक एक शारीरिक, एक आत्मिक दुनिया और एक शारीरिक दुनिया। मसीह बनने के बाद हम 2 दुनिया में रहते हैं। हमें किसकी ओर फोकस करना है, किसे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, शारीरिक दुनिया या आत्मिक दुनिया? हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? आत्मिक धार्मिक लोग बनाने के लिए, अपना लोग बनाने के लिए, है ना। हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो अपने स्वरूप में बनाया था, उस स्वरूप को हमने खराब कर दिया, है ना। आदम ने खराब किया, हवा ने खराब किया, वो हमारे से छीन लिया गया। और उस लूसीफर जो है, उसके सेनाओं को, लूसीफर को चिढ़ इसी से है कि वो कुर्सी छीना गया, और आप और मैं वो जगह लेने जा रहे हैं, है ना। पिता के सामने वो रहता था, उसकी आराधना स्तुति करता था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन गिरा दिया गया, उसका जगह छीन लिया गया है। और वो जगह आज हमें प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, इसलिए उसे चिढ़ है, इसलिए वो गिराने के लिए, है ना, 24 घंटा। हम तो लंच ब्रेक, टी ब्रेक, है ना, और रात को अच्छी तरह से सोने के लिए समय लेते हैं, लेकिन ये लूसीफर के एजेंट्स कभी नहीं सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं, आपके पीछे पड़े हैं। और इसमें लिखा है एक जगह में, है ना, जो जिसमें दुष्ट आत्मा निकलता है वो पूरा खाली हो जाता है, सजा समारा होता है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा बाद में देखता है कि जगह कहीं नहीं मिल रहा है, वो चाहता है कि वहां आऊं, मौका ढूंढता है ना। और साथ दुष्ट आत्माओं को लेकर के वो आना चाहता है, लेके आता है, क्योंकि वो जगह खाली है। हम खाली किए हुए लोग हैं। अगर जरा सा भी हमें जगह, अगर हमने उसको जगह दे दिया, तो वो 7 दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं लगेगा। हम तो सोचे मसीह हैं, उद्धार पाए लोग हैं, स्वर्ग के राज की कुंजी मिल गई है, द्वार हमारे लिए खुला है, जब मर्जी जाओ। लेकिन हमें पता नहीं लगता है हम कब निकल गए वहां से, छीन लिया गया वो अधिकार हमसे, है ना। सो लूसीफर ऐसा मौका ढूंढता रहता है। सो हम 2 दुनिया में रहते हैं। हमें फोकस करना है आत्मिक दुनिया की, आत्मिक बातों की, आत्मिक पिता की ओर हमारा भरोसा और हमारी आंखें लगी रहनी चाहिए। ये दुनिया की ओर हम जितना आंखें लगाएंगे भटक जाएंगे, गुम जाएंगे, खो जाएंगे, है ना। आत्मिक दुनिया का एक ढेर आजकल मोबाइल में छुपा हुआ है ना। दुनिया में
है, दुनिया के लोगों में है। हम खो सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा और हमारा विश्वास प्रभु पर रहना चाहिए, आत्मिक दुनिया पे रहना चाहिए। आत्मिक बातों की ओर हमें ध्यान लगाना है। शरीर पर ध्यान लगाएंगे तो क्या लिखा है? मृत्यु है। परंतु आत्मिक बातों पर हम ध्यान लगाएंगे तो हमें जिंदगी है। वो जिंदगी यीशु देने आया, वो जिंदगी देने आया यीशु, औरों को नहीं मिला है, लेना भी नहीं चाहते लोग। आज चुनाव उनके लिए और हमें है, हमने क्या चुनना है ना? आत्मिक जीवन, आत्मिक दुनिया या सांसारिक दुनिया, कौन सी बातें हम चुनेंगे, है ना? पाप करते रहने वाले मसीही बनना है या पाप से नफरत करने वाले मसीही बनना है आज, है ना? क्या बनना चाहते हैं? हमारी फोकस कहाँ है? हमारी आंखें कहाँ लगी हुई? हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम रह जाएंगे। इस्राएली लोग रह गए, बीच में कुड़ते गए, बीच में आशीष पाते गए, हैं? मछली खाए, ब्यावन में मछली तो नहीं खाए, मीट खाए, है ना? और उन्होंने चट्टान से जल पिया, बटेर खाए ना, मीट में बटेर दिया था, इतना बटेर दिया, इतना बटेर दिया कि बस पूछो मत, नाक मुंह से निकलने लग गया। आशीष हमें बहुतायत से है, लेकिन हमसे वो जीवन ना छीन लिया जाए, है ना? जो शैतान 24 घंटा हमारे पीछे पड़ा हुआ है हमारी धार्मिकता को छीनने के लिए, लेकिन जो धार्मिकता में जिएगा उसके करीब वो नहीं आ सकेगा, क्योंकि पहले मैं कह चुका हूँ, हमारे चारों ओर स्वर्गदूत का बाड़ा रहेगा, है ना? स्वर्गीय आग का बाड़ा रहेगा, उसे वो भेद नहीं सकता है। बहुतों की गवाही है आज, है ना? जो आजकल वो भी है बेबीलोन वर्शिपर, उनके जीवन बदला हुआ है। वो कहते हैं, है ना, कि हमें वहाँ भेजा गया, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सके, उनसे बातचीत नहीं कर सके। हमने देखा कि उनके चारों ओर आग है, स्वर्गदूत है। तो ये कौन है? ये हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है, हमारी सेवा टहल के लिए तैयार किया हुआ है। यदि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, धार्मिकता में बने रहेंगे, तो ये बातें हमारे साथ होगा, नहीं तो हम जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। वो कनान देश नहीं पहुंच पाए, कनान देश पहुंचने के बाद भी वो कुछ कनानी बीच में रह गए, कुछ और देश के लोग वहां रह गए, उनकी उसमें वो फिर से मिल गए। जब विपत्ति आया तो उनके नबियों ने कहा कि तुम ऐसे ऐसे किए, तो वो फिर परेशान लगे कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है ना? उन्होंने वो बाल देवता और क्या कुछ को छोड़ा, फिर परमेश्वर ने आशीष दिया। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि हम बार बार गिरे। परमेश्वर ने एक बार हमें छुड़ाया तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। हालेलुया। आप सबको प्रभु आशीष दे। हमें सिर्फ फोकस रखना है यीशु की ओर, हमारा पिता की ओर, हमें छुड़ाने वाले की ओर, है ना? वो हमें छुड़ाएगा। वो चाहता है कि हम उसके साथ एक दिन उठा लिए जाएं। आने वाला है, जल्द आने वाला है, मुझे और आपको ले जाने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू खुदा के खूबसूरत कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं तेरे दास से कि उस शब्दों को प्रभु जो तूने अपने दास के मुंह में डाले प्रभु, और तेरी इस कलीसिया के लिए दिया प्रभु, तेरी ओर ताकते रहे प्रभु, तेरे साथ चलते रहे प्रभु, तेरे वचन पर प्रभु मन लगाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, हमारे छुपने के स्थान गढ़ आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु जी आपका आत्मा जो हमारे बीच में निरंतर बना रहता है प्रभु,
वो हमारी अगुवाई करे तेरे वचन के साथ चलने की, आत्मा में चौकस रहे प्रभु। और खुदावन प्रभु तेरे वचन का बीज प्रभु निरंतर हमारे जिस्म में बना रहे प्रभु, जिससे पिता आप महिमा पाए, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी महिमा। हम सबको प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बना प्रभु, तेरे वचन के मुताबिक प्रभु हमारा जीवन हो। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए एक और गीत हम गाएंगे और मिन्नी एक और गीत गाकर प्रभु का तारीफ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया,
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आज जीवित है परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं। तो आज हमारा प्रभु है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो आज हमारा छुटकारा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो सचमुच में भला है परमेश्वर। हालेलुया। तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज के दिन हमें आपने मौका दिया प्रभु कि चंद लोग परमेश्वर हालेलुया हम एकत्रित होने पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और तेरी आराधना स्तुति करने पाए, तेरा धन्यवाद करते हैं। तुझे अपने होठों का भेंट चढ़ाने पाए, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। सचमुच में तू भला है प्रभु, हमें जीवित रखा है जिंदों की जमीन में, इसलिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। आपकी पुत्री की तरह संभाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमें मिट्टी में मिलने से बचाया, तेरा शुक्र करते हैं। अचानक मृत्यु से बचाया, दुर्घटना से बचाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। ताकि आज के दिन तेरे जीवित के दिन परमेश्वर हम तुझे